हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 32 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 31 तक डेली डोज कवर कर चुके हैं। इन डेली डोज में मैं आपको 10 सिनोनिम्स MCQ फॉर्म में और 10 इडियम फ्रेज MCQ फॉर्म में कराता हूं, जिसके चारों ऑप्शन भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इस तरह आप ये दो प्रैक्टिस सेट करके बहुत सारी वोकेबलरी 15 से 20 मिनट में कवर कर पाते हैं। दोस्तों, मेरी क्लासेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपनी क्लासेस में रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक रिवीजन मैं उसी क्लास में साथ साथ करा देता हूँ जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ, और दूसरा रिवीजन हम वीकली संडे में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो वोकेबलरी आप याद करते हैं पूरे वीक में पढ़ते हैं, वो आपको याद हो जाती हैं हर संडे में जब इसका मैं रिवीजन कराता हूँ। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की PDF मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर डाल दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, ताकि जो क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ पाएँ और अच्छे से उनको भी लिख पाएँ। ओके दोस्तों, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। दोस्तों, ये वोकेबलरी आपको किसी भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, खास करके SSC के कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और दोस्तों, वोकेबलरी को याद करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। कोई आप ये समझे कि 10 दिन आप वोकेबलरी पढ़ेंगे और याद हो जाएगी। अगर आपने वोकेबलरी नहीं पढ़ी है पहले से, तो आपको याद नहीं होगी। तो आपको ये एक रूटीन की तरह लेना है। 15-20 मिनट की क्लास होती है, आप रूटीन बना लीजिए हर रोज़ का। जब भी क्लास आती है आपकी, तो आप उसको 15-20 मिनट पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आप भले ही ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ करके उसको याद मत करिए, लेकिन आप कम से कम एटलीस्ट उसको पढ़िए। ठीक है, तो आपके रूटीन में रहेगी। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि 1-2 महीने बाद जब इतनी सारी वोकैबुलरी आप देख लेंगे, तो वो आपको कुछ कुछ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका होता है, बेस्ट तरीका यही होता है, क्योंकि मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों, इससे बेस्ट तरीका मैं नहीं मानता कोई भी चीज़ याद करने का। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों, आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये है प्रैक्टिस सेट 6 सिनोनिम्स का, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला अपना सिनोनिम, यानी कि 51 जो है। देखिए दोस्तों, ये है पैनोप्लाई। दोस्तों, पैनोप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ की रक्षा करना या किसी चीज़ की ढाल बनना। ठीक है, ढाल बनना या उसका कवच बनना। ठीक है, मतलब एक तरह से किसी भी चीज़ की रक्षा करना, वो होता है पैनोप्लाई। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है एरे। एरे का मतलब होता है व्यूह रचना करना। व्यूह जो आपने चक्र व्यूह सुना होगा आपने, वही वाला व्यूह है। ठीक है, व्यूह रचना मतलब व्यूह की रचना क्यों की जाती है? किसी चीज़ की रक्षा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो चक्रव्यूह बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? ताकि जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें अपने राजा की रक्षा की जाती है, और जो सैनिकों का है उनका व्यूह बनाया जाता है, एक व्यूह। ठीक है, उसे बोलते हैं व्यूह रचना। तो ये होती है चक्रव्यूह या व्यूह रचना, एरे। ये राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों, पैनोप्लाई का। बाकी हम जो ऑप्शंस हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। स्प्लेंडिड का मतलब आप सभी को पता होगा, शानदार होता है। ठीक है दोस्तों, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? शानदार होता है। प्लाईवुड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्लाईवुड होता है, देखिए आपने सुना होगा, जो लकड़ी होती है, वुड तो लकड़ी होती है, और प्लाई एक परतदार लकड़ी होती है। परतदार लकड़ी, जो प्लाईवुड बनती है वो परतदार लकड़ी होती है। ठीक है, उसमें परत दर परत को जोड़कर चिपका कर बनाया जाता है। जो प्लाई के बोर्ड होते हैं वो होते हैं परतदार लकड़ी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेलीग्रेंट। दोस्तों, बेलीग्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो बेलीग्रेंट होता है युद्ध से रिलेटेड होता है, ये युद्धकारी। ठीक है, बेलीग्रेंट। अब पीसफुल, देखिए पीसफुल क्या है? शांति। पीसफुल होता है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक। नोइजी होता है शोर मचाना, शोर मचाना, नोइजी। होस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो होस्टाइल होता है अब बदले की भावना। ठीक है, प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध लेना या बदला लेना। ठीक है, वो होता है शत्रुता पूर्वक। कोशिश होता है सावधान। तो दोस्तों, यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बेलीग्रेंट मतलब वही होता है युद्धकारी या शत्रुता या युद्ध की भावना। ठीक है, या प्रतिशोध की भावना। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा होस्टाइल आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम होस्टाइल के साथ जाएंगे। अब आते हैं हम 53 पर। नेक्स्ट है 53 हमारा बेशफुल। दोस्तों, बेसफुल की अगर हम बात करते हैं तो बेसफुल का मतलब होता है संकोच करने वाला। क्या होता है? संकोच करने वाला, संकोची। ठीक है, इसे बोलते हैं। या देखिए दोस्तों, शाय वैसे तो शर्मीला होता है शाय, लेकिन शाय को भी हम यूज़ कर सकते हैं संकोची के रूप में।
संकोची, शक करने वाला, जिसे अपने आप पर शक है, शाय है, शर्मिंदा है, शर्मिंदा है वो, ठीक है, वो उसे डर लगता है, फियरफुल है वो स्टेज पर जाने से डरता है, शर्माता है, तो इसलिए हम इसके साथ यहाँ साय के साथ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साय इसका राइट आंसर रहेगा। एक्सट्रोवर्टेड की बात कर लेते हैं, ये इसका अपोजिट रहेगा। एक्सट्रोवर्टेड होता है बहिर्मुखी। ठीक है दोस्तों, बहिर्मुखी मतलब जो कहीं भी बोल सकता है, ठीक है, जिसे बोलने से में कोई संकोच नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंट, इसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्टेड। नेक्स्ट हम आते हैं करेजियस पे। दोस्तों करेजियस सभी को पता है, साहसिक होता है, साहसिक, ठीक है। और ब्रॉड माइंडेड क्या होता है दोस्तों? ब्रॉड माइंडेड, देखिए नैरो माइंडेड आपने सुना होगा, नैरो माइंडेड होते हैं छोटी सोच के आदमी, और ब्रॉड माइंडेड होते हैं जिनकी सोच अच्छी है, ठीक है, अच्छी सोच के आदमी, या अच्छी सोच, या हम कह सकते हैं मॉडर्न सोच के आदमी हैं, तो वो होता है ब्रॉड माइंडेड। यानी कि वो छोटी मोटी जो बातें होती हैं, जो रूढ़िवादी बातें होती हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, तो ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं एल्ट्रुइस्टिक। दोस्तों एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी होता है, परोपकारी होता है एल्ट्रुइस्टिक। होस्टाइल की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों होस्टाइल अभी हमने पढ़ा है, शत्रुतापूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों, शत्रुतापूर्ण, या हम कह सकते हैं दुश्मनी के लिए, भावना के लिए। आउटडेटेड क्या होता है दोस्तों? आउटडेटेड होता है अप्रचलित, यानी कि जो अब पुराना हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है। सेल्फिश स्वार्थ होता है, ठीक है, सेल्फिश स्वार्थी। और फिलैंथ्रोपिक क्या होता है? देखिए दोस्तों ये एक रूट वर्ड से बना है, फिल का मतलब होता है प्यार करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति से, तो मानव जाति को प्यार करने वाला जो होता है उसे मानव प्रेमी भी बोल सकते हैं, तो वही क्या होता है, परोपकारी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, परोपकारी जो दूसरों पर उपकार करता है। नेक्स्ट आते हैं हम डेबोनेयर पे। दोस्तों डेबोनेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है जो खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं उनके लिए, खुश मिजाज जो व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों को जिनके साथ बातें करने में अच्छा लगता है, ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं, खुशी रहते हैं, उन्हें बोलते हैं डेबोनेयर, ठीक है। बेड रिडन की अगर हम बात करते हैं तो बेड रिडन, देखिए बेड रिडन यानी कि बेड पर लेटा हुआ है, जो बेड पर लेटा हुआ है मतलब काफ़ी टाइम से बेड पर लेटा हुआ है, वो बीमार है, तो बीमार लोगों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बेड रिडन। कैंडिड की बात करते हैं तो कैंडिड दोस्तों होता है स्पष्टवादी, ठीक है, स्पष्टवादी या सच्चा आदमी, जो भी जिस बोलना है वो मुंह पर बोलता है, सच्चा है, वो स्पष्ट है, फ्रैंक है, ठीक है दोस्तों। एलिजेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एलिजेंट होता है मनोहर, अच्छा, जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है, उसे बोलते हैं मनोहर। और थ्रिफ्टी की बात करते हैं तो थ्रिफ्टी होता है किफ़ायती मतलब मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग एलिजेंट राइट आंसर हो जाएगा। एलिजेंट मतलब मनोहर, ठीक है, खुश रखने वाला, खुश रहने वाला, डेबोनेयर का। नैप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नैप होता है एक झपकी, नींद की झपकी, ठीक है, छोटी सी झपकी जो होती है, ये नैप है। और NAPE ये अलग वर्ड है। NAPE की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है जो मनुष्य का जो मतलब गले के पीछे वाला हिस्सा होता है, सर के नीचे, गुद्दी जिसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, गुद्दी, उसे बोलते हैं नैप, ठीक है। स्नीज़ सभी को पता है, छींक होती है स्नीज़। स्नोर होता है खराटे लेना, खराटे। और साइस्टा दोस्तों, साइस्टा होता है ये भी झपकी होती है, ठीक है, जो दोपहर के टाइम में एक छोटी सी नींद की झपकी होती है, उसे बोलते हैं साइस्ता। तो दोस्तों ये होती है झपकी दोपहर, ये स्पेशली दोपहर की होती है, दोपहर के लिए, ठीक है दोस्तों, तो साइस्ता ही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं लैकोनिक। दोस्तों लैकोनिक की अगर हम बात करते हैं तो लैकोनिक है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त करना, छोटा करना, ब्रीफ करना किसी चीज़ को, तो कंसाइज का मतलब भी संक्षिप्त होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्षिप्त, कंसाइज। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लेंदी क्या होता है, लंबा। सब्सटेंशियल की बात कर लेते हैं दोस्तों। सब्सटेंशियल होता है ठोस। और कोमाटोस की बात कर लेते हैं तो कोमाटोस होता है एक जो मूर्छित अवस्था होती है, ठीक है, मतलब बेहोश होना या मूर्छित अवस्था में होना, उसे बोलते हैं क्या, केमोस्टेट, मूर्छित अवस्था, मूर्छित अवस्था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं 58 पर।
एक्सेस्परेट, दोस्तों एक्सेस्परेट की बात करते हैं तो एक्सेस्परेट का मतलब होता है किसी को भड़काना या चिढ़ाना। ठीक है दोस्तों, चिढ़ाना हम बोल सकते हैं किसी को, या भड़काना बोल सकते हैं। ठीक है। ट्रैंक्वलाइज, ट्रैंक्वलाइज होता है शांत करना। ठीक है, शांत होना या दिलासा देना, दिलासा देना या शांत करना किसी को। एलिविएट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एलिविएट होता है धीमा करना किसी को, धीमा करना। एक्सेलरेट का अपोजिट है एलिविएट। ठीक है, धीमा करना या कम करना। इन्फ्यूरिएट होता है गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। और अपीज़, अपीज़ का मतलब होता है शांत करना या मनाना। ठीक है, ये इसका ट्रैंक्वलाइज का क्या रहेगा, सिनोनियम रहेगा शांत करना, शांत करना या मनाना भी बोल सकते हैं हम यहाँ, मनाना। ओके दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपरेट का राइट आंसर जो होगा वो होगा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब वो उसको भड़का रहा है, गुस्सा दिला रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं प्रीकैरियस। दोस्तों प्रीकैरियस क्या होता है, प्रीकैरियस होता है हमारा संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध, या हम बोल सकते हैं अनिश्चित, अनिश्चित, अनसर्टेन भी ठीक बोल सकते हैं, जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। पेरिलस की बात करते हैं तो पेरिलस होता है जोखिम भरा। ठीक है, जोखिम भरा मतलब अभी हमें पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन हो सकता है ये जोखिम भरा काम हो। अगर हमें सर्टेनिटी है उस चीज़ के बारे में कि हाँ वहाँ जाकर, वहाँ मतलब अगर सर्टेनिटी हो जाए उस चीज़ के बारे में, तो वो जोखिम भरा नहीं है, वो डेडली होगा, फैटल होगा, मतलब घातक होगा। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम 50-50 चांसेस है कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हमें वहाँ जाना ज़रूरी है, तो वो पेरिलस है, जोखिम भरा। ठीक है, और सेल्यूब्रियस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेल्यूब्रियस होता है स्वास्थ्यवर्धक। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक। इनॉक्सियस की बात कर लेते हैं। इनॉक्सियस होता है अहानिकर, जो हानि ना पहुंचाए, इनॉक्सियस अहानिकर। और इनोफेंसिव की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनोफेंसिव जो है वो निरपराध होता है, निरपराध, क्राइमलेस, अपराध, निरपराध। ठीक है, ऑफेंसिव का अपोजिट है ये। चलिए दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग अनिश्चित है ना अब हमें, तो पैरेलस के साथ हम जाएंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पता नहीं है, 50-50 चांसेस है कि हमें पता नहीं है कि वहाँ क्या हो, जोखिम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम सर्टेन नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये जोखिम भरा है। अचीव, नेक्स्ट पर आते हैं हम। अचीव, अचीव की बात कर लेते हैं तो अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ चीज़ को प्राप्त करना। ठीक है, या कोई टारगेट आपने बनाया है, उसको आपने पा लिया है, उसे बोलते हैं प्राप्त, अचीव, प्राप्त करना, पा लेना, पूरा कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो एकम्प्लिस, एकम्प्लिस होता है पूरा करना, पूरा करना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मिशन एकम्प्लिस, मिशन पूरा हो गया। ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, नष्ट करना। इसके बाद एब्डिकेट होता है त्यागना। और बाइफर्केट होता है दोस्तों। बाइफर्केट जो होता है वो होता है दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। ठीक है दोस्तों, तो अकम्प्लिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट सिनोनियम्स का। एक बार फटाफट हम इसका रिवीजन भी करेंगे अभी। दोस्तों पैनोप्लाई का मतलब होता है रक्षा करना, ढाल बनना या कवच बनना। इसका जो राइट आंसर है एरे है। ठीक है, व्यूह रचना होता है। बेलिग्रेंट की बात कर लेते हैं तो वो होता है युद्धकारी या शत्रुतापूर्वक। ठीक है, तो होस्टाइल का मतलब होता है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना। तो जब बदले की भावना है तो वो उसका क्या है, शत्रु है। ठीक है, 53 पर आते हैं। बेशफुल, संकोची होता है, शाय होता है, तो इसका राइट आंसर शाय रहेगा। ठीक है, एल्ट्रिस्टिक की बात कर लेते हैं, परोपकारी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या होगा दोस्तों, फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं डेबोनियर पर। डेबोनियर कैसे लोग होते हैं, खुशमिजाज लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, तो खुशमिजाज रहते हैं, जो दूसरों को भी खुश रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिजेंट हो जाएगा। नैप होती है झपकी, साइस्टा होती है दोपहर की झपकी। ठीक है, लैकोनिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, संक्षिप्त, तो इसका जो हो जाएगा कंसाइज हो जाएगा, संक्षिप्त करना। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सस्परेट। एक्सस्परेट होता है चिढ़ाना या भड़काना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्यूरिएट हो जाएगा, गुस्सा दिलाना। प्रिकैरियस की बात कर लेते हैं दोस्तों, संदिग्ध होता है, संदिग्ध या अनिश्चित, जिसका पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो पेरिलस होता है जोखिम भरा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, तो राइट एग्जैक्ट राइट नहीं है, लेकिन मिलता जुलता इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही इसके साथ हो जाएगा। अचीव का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, पा लेना, कोई भी टारगेट को में वो हो जाना, कंप्लीट कर लेना, तो ये होता है मिस अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे सिनोनियम्स। अब आते हैं हम ईडियम्स के सेट पर।
तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने इडियम्स की सीट पर। ये प्रैक्टिस सेट 6 है इडियम का भी। देखिए दोस्तों, फर्स्ट इडियम हम देख लेते हैं, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। दोस्तों एक आसान और सहमति भरा ऑप्शन है ये। तो इसके लिए क्या हमारे जो 4 ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन ही इडियम एंड फ्रेजेज हैं। इनमें से हमें छांटना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन मतलब सॉफ्ट मीन्स अच्छा, ठीक है, मधुर, सरल। दोस्तों यही इसका राइट आंसर रहेगा। सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है, आसान विकल्प। बाकी हम देख लेते हैं और को। फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, फेयर एंड स्क्वायर होता है निष्पक्ष, ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं होना, निष्पक्ष होना। फॉल अपार्ट की बात कर लेते हैं तो बिखर जाना होता है। और फॉल बैक ऑन की बात करते हैं तो दोस्तों फॉल बैक ऑन होता है कठिन परिस्थिति के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना, ये होता है फॉल बैक ऑन। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सॉफ्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंडली फीलिंग। दोस्तों फ्रेंडली फीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंडली फीलिंग मतलब मित्रवत जो है फीलिंग है ये। तो फॉल फॉर क्या होता है, ये होता है आकर्षित होना किसी की तरफ, ठीक है। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है मित्रवत भावना, ये एक इडियम है और यही इसका राइट आंसर रहेगा। फॉल आउट विद की बात करते हैं तो झगड़ा करना होता है। और फार एंड वाइड होता है दोस्तों के चारों ओर। तो दोस्तों फ्रेंडली फीलिंग का राइट आंसर यहाँ ये रहेगा, लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके दोस्तों, इसके बाद गो थ्रू की बात कर लेते हैं। गो थ्रू होता है, देखिए दोस्तों, किसी में मतलब पूरी तरह से, गो थ्रू मतलब पूरी तरह से। तो इसके राइट आंसर रहेंगे पोर ओवर है ध्यान से जांचना, ठीक है। फील अबाउट होता है छूकर महसूस करना। फील लाइक होता है किसी काम को करने की इच्छा होना, ठीक है। और फैल इनटू द लाइन क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित होना। तो दोस्तों गो थ्रू का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पोर ओवर मतलब ध्यान से जांच करना, ठीक है, ये होगा पोर ओवर, गो थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिसएग्रीड का असहमत होना। तो दोस्तों क्रॉस वर्ड होना, बहस करना। फाइट टू द लिटिल एंड होना, अंत तक लड़ना। फिगर आउट का मतलब होता है समझ पाना। और फिश फॉर होता है दोस्तों अपना पक्ष पाने के लिए प्रयास करना, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्रॉस वर्ड रहेगा, क्योंकि ये क्या है, यही है इसका राइट आंसर, डिसएग्रीड, क्रॉस वर्ड। डिसएग्रीड मतलब असहमत हैं, बहस कर रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पनिश्ड फॉर द अदर मिसडीड, यानी कि किसी और के किए धरे के लिए उसको पनिशमेंट मिलना। फ्रेंच लीव होता है एक ऐसी लीव जो बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना, उसे फ्रेंच लीव बोलते हैं। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री मतलब ये होगा अनियंत्रित स्थिति। जब सबके लिए कोई चीज़ फ्री हो जाएगी तो वहाँ सभी भीड़ एकदम उमड़ेगी और उसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी अनियंत्रित स्थिति। स्कैपगोट क्या होता है, बलि का बकरा होता है, ठीक है दोस्तों। और बलि का बकरा वही होता है जो दूसरों के किए धरे की जो वो है उसका पनिशमेंट मिलता है उसको, उसे बोलते हैं स्कैपगोट। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिटिसाइज पर। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। तो सिट इन जजमेंट, न्याय करना। गेन ऑन का मतलब होता है प्रतियोगिता के नज़दीक होना। और गेव द गेम अवे होता है दोस्तों भेद खोलना। और गेट ए रो डील की बात कर लेते हैं तो ये होता है बुरा व्यवहार करना। दोस्तों क्रिटिसाइज जो होता है तो इसका मतलब क्या होगा, न्याय करना रहेगा यहाँ। सिट इन जजमेंट यानी कि जजमेंट की अगर सीट पर कोई बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, आलोचना करेगा, ठीक है, अच्छी बुरी हर तरह की आलोचना करेगा, उसके बाद ही न्याय करेगा, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए ये। तो क्रिटिसाइज का राइट आंसर रहेगा सिट इन जजमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन पब्लिक, यानी कि प्राइवेट मैटर जो होते हैं उन्हें पब्लिक में डिस्कस करना मतलब जो घर के मुद्दे हैं उनको लेकर बाहर जाकर लड़ना। तो टू वॉश वंस डर्टी लाइनन इन पब्लिक, यही इसका राइट आंसर रहेगा। अपने डर्टी लाइनन मतलब लाइनन एक तरह का कपड़ा होता है, डर्टी लाइनन को पब्लिक में वॉश करना। तो मतलब क्या है, देखिए डर्टी लाइनन को वॉश करने का मतलब ये है कि ये प्राइवेट चीज़ें हैं, ये अपने घर में करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर जाके कर रहे हैं, यानी कि भरी सभा में बदनामी करना, ये होता है टू वॉश वंस डर्टी लाइनन इन पब्लिक, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। गेट कैरिड अवे की बात कर लेते हैं तो उत्तेजित हो जाना होता है, उत्सुक हो जाना। गेट अबाउट राउंड का मतलब होता है जगह जगह पर घूमकर लोगों से मिलना। और गेट अलॉन्ग विद का मतलब होता है दोस्ताना संबंध बनाना, ठीक है दोस्तों। चलिए इंटरनेशनल बैंकर्स की बात कर लेते हैं तो द जिनोमर्स ऑफ ज्यूरिक, ठीक है, इसका मतलब होता है ज्यूरिक स्विस बैंक के जो साहूकार होते हैं, नॉम्स बोलते हैं इनको, ठीक है, जी हाँ साइलेंट रहेगा, नॉम्स बोलेंगे। गेट अवे की बात कर लेते हैं तो छुट्टी पर जाना। गेट अवे विद होता है चोरी करके भाग जाना।
और गेट विद की बात, सॉरी गेट ऑफ की बात करते हैं तो गेट ऑफ होता है काम से अवकाश मिलना। दोस्तों यहाँ का लिए राइट आंसर रहेगा द नॉर्म्स ऑफ द ज्यूरिक, ठीक है, स्विस बैंक के साहूकार, जिनका जो काला धन से रिलेटेड होते हैं उनके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाना। तो गेट रेड ऑफ होता है छुटकारा पाना, गेट ऑन होता है तरक्की करना, मेक अ गो ऑफ होता है सफल हो जाना, और गेट राउंड होता है किसी को कुछ काम करने के लिए मनाना, अपना काम करने के लिए मनाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेक अ गो ऑफ, यानी कि सफल हो जाना। ओके दोस्तों, चलिए और नेक्स्ट पर आते हैं हम, ये लास्ट रहेगा इस क्लास का। अनफेयरली अल्टर द कंडीशंस और रूल्स, यानी कि किसी जो रूल्स हैं अनफेयरली, गलत तरीके से, अल्टर मतलब होता है बदल देना, गलत तरीके से कंडीशंस और रूल को बदलना। तो मूव द गोल पोस्ट, मतलब गोल पोस्ट जो था उसे ही मूव कर दिया। तो यही होगा इसका कारण, गोल पोस्ट जहाँ होना चाहिए था उसे वहाँ से हटा दिया, यानी कि यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, चीटिंग कर ली है, अनफेयरली कोई काम कर दिया है। दोस्तों ये है अन्यायपूर्ण तरीके से परिस्थिति को बदलना, यही इसका राइट आंसर आएगा। बाकी हम देख लेते हैं, हाई एंड ड्राई की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाई एंड ड्राई होता है अकेला, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है बोलने की कला, और गिव इन क्या होता है दोस्तों, गिव इन होता है हार मान जाना, ठीक है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होता है मूव द गोल पोस्ट। गोल पोस्ट को मूव करना मतलब क्या होता है, यहाँ धोखाधड़ी करना, अनफेयर तरीके से क्या कर देना, कंडीशंस को चेंज करना। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे ईडियम्स, एक बार हम इनका करेंगे रिवीजन अभी। ये प्रैक्टिस सेट 6 है। इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन होता है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, 1 मिनट, 51 था ना, ये 52। फ्रेंडली फीलिंग क्या होती है, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा। गो थ्रू होता है पोर ओवर, ध्यान से जांचना। डिसएग्रीड होता है असहमत, यानी कि क्रॉस वर्ड, बहस करना। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, किसी के दूसरे की पनिशमेंट पाना, स्कैपगोट, बलि का बकरा बनना। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, सिट इन द जजमेंट, न्याय करना। टू डिस्कस प्राइवेट मैटर इन पब्लिक, टू वॉश वंस डर्टी लाइनन इन पब्लिक, ये होगा इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बैंकर। इंटरनेशनल बैंकर क्या होता है दोस्तों, द नॉर्म्स ऑफ द ज्यूरिक, यानी कि स्विस बैंक के जो साहूकार होते हैं, जो काला धन को दबाए बैठे हैं, वो होते हैं, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, यानी कि किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाना। तो मेक अ गो ऑफ, यानी कि सफल हो जाना। और लास्ट है अनफेयरली अल्टर द कंडीशंस और रूल्स, यानी कि किसी अनफेयरली गेम के रूल या किसी भी चीज़ के रूल चेंज कर देना या कुछ उनमें बदलाव कर देना, तो वो होता है मूव द गोल पोस्ट, अन्यायपूर्ण तरीके से परिस्थिति को बदलना। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे ईडियम्स।